1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। 23 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था। जो एक सालों से एक प्रोटोटाइप पर काम कर रहे थे वो भी आग में जलकर खाक हो गया। इतना सब जलने के बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन जी ने जिस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने इस सिचुएशन पर क्या कहा? थैंक गॉड मैं अब तक मैं जितने भी मिस्टेक कर रहा था वो सब जलकर खाक हो गए। अब मैं नई शुरुआत कर पाऊंगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान की यही खासियत होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी खुद को संभालना जानता हो, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखता हो। लेकिन दोस्तों फैक्ट तो यही है कि कोई जन्म से ही मेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे रोज एक्सरसाइज करके अच्छा डाइट करके आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, इससे कुछ हैबिट होती है जो कि मेंटली वीक इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देती है। आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान के कुछ हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। पहली हैबिट है एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। याद करो लास्ट टाइम आपने कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा प्लान पूरा शेड्यूल बिगड़ गया हो, फिर बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो कि आपने एक काम नहीं करके दूसरे काम को इम्पोर्टेंट देता तो दूसरा काम अच्छा कर पाता। अगर ये आपके साथ हमेशा होता है तो सॉरी, आप शायद मेंटल स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं हो। बिकॉज इतने मेंटल स्ट्रॉन्ग इंसान को उसकी बाउंड्रीज यानी लाइंस ऑफ कंट्रोल पता होता है। उसे पता होता है कि उसे कहाँ यस और कहाँ नो बोलना है, किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है, किस कन्वर्सेशन का नहीं बनना, उसे क्या खाना है क्या नहीं। उसे पता होता है कि एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को एक बहुत अच्छी तरह पता है कि मतलब एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान काफी हद तक सिलेक्टिव होता है। दूसरी हैबिट है एम्बैरेसिंग चेंज। ईगल एक लौता पक्षी है जो 70 साल जीता है, पर इस जिंदा रहने के सारे ईगल्स को टफ डिसीजंस लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल में इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो कोई शिकार कर पाए। उनके पंजे लचीले और फुर्तीले नहीं रहते। ईगल उनकी नुकीले चोंच भी मुड़ जाती है और उसके पंख भी काफी मोटे हो जाते हैं। उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। फिर 40 साल की उम्र में यही टाइम होता है कि जब ईगल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला कि वो इसी तरह मर जाए, दूसरा ऑप्शन होता है कि वो दर्द भरा प्रोसेस एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में प्रोसेस 150 दिनों का होता है। इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहना पड़ता है और वहां उसे एक पत्थर पर चोंच मारनी पड़ती है जब तक उसकी चोंच निकलकर गिर नहीं जाती। चोंच के निकलने के बाद फिर एक ईगल एक नई चोंच के आने का इंतजार करता है। जब नई चोंच उग जाती है तब वो तीखी और लंबी चोंच से अपने पंजे उखाड़ देते हैं, तो फिर से नए पंजे का वेट करती है। जब उसके पंजे वापस आ जाते हैं तब ईगल अपने पंजों से मोटे और पुराने पंखों भी नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख उग पाए। तो फाइनली इतने पेनफुली प्रोसेस से निकलकर 150 दिनों के बाद ईगल अपनी नई जिंदगी की नई उड़ान भरता है। यानी अपने जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। मतलब सर्वाइवल के लिए, जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। लेकिन आप याद रखो, जब भी बारिश होती है तब सारे पक्षी कहीं ना कहीं छुपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन लौता ईगल ऐसा पक्षी है जो कि बारिश के समय बचने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटल स्ट्रॉन्ग इंसान भी हर मुश्किल को, चेंज को एम्बैरेसिंग करता है, उसे एक्सेप्ट करके खुद को और मजबूत बनाता है। मेंटल स्ट्रॉन्ग इंसान कभी भी पीछे नहीं हटता। तीसरी हैबिट है एम्बैरेसिंग फेलियर्स एंड मिस्टेक। अगर आपको लगता है एलन मस्क अपनी हर आइडल प्लान को, सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हैं तो आप यह गलत हो, क्योंकि स्पेसएक्स पे टाइम पर इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आई वांट टू एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव द इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एट लीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर। अगर आपको इनके थॉट प्रोसेस को ठीक से जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का ये मतलब है आप अपने फेलियर को भी हैंडल करने के लिए तैयार रहो। चौथी हैबिट है पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को जानने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड स्ट्रेंथ बिल्ड पावर बिल्ड पर्पस। इसका एक एग्जांपल ले तो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट, कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल में लिखा था विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे, मटन कबाब, छोले भटूरे जैसी डिशेस इनकी कितनी पसंदीदा थी। लेकिन आज की तारीख में उनकी डाइट ऐसी है कि आज वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं डालते। डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस उनके लाइफ में एक मेजर एलिमेंट। दोस्तों जैसे हमारे लाइफ में भी कोई एडिक्शन बिना सैक्रिफाइस का पूरा नहीं हो सकता, वो एडिक्शन कौन सा भी हो, शराब या जंक फूड या सोशल मीडिया का हो, सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कभी सैक्रिफाइस करने से पीछे नहीं हटते। पांचवी हैबिट है सेल्फ लव। मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके नया कॉर्पोरेट ऑफिस में
ज्वाइन हुआ था। ज्वाइन होते ही 4 से 5 दिन के बाद मुझे ऑफिस में एक लड़का दिखा जो कि एक फिजिकली काफी अट्रैक्टिव था और उसके फेस पर एक अलग सा ही ग्लो था। मुझे लगा कि ये मेरे जैसे ही कोई न्यू ज्वाइनर होगा जो कि हाल ही में अपनी स्टडी कंप्लीट करके ज्वाइन हुआ होगा। शेड्यूल के हिसाब से मुझे एक मीटिंग में अटेंड करनी थी। उस मीटिंग में पहले ही वो लड़का मौजूद था। तभी हमारे मैनेजर ने अनाउंस किया कि आज हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है जो हमें बिजनेस प्रोसेस के बारे में गाइडेंस करेंगे और वो उस बिजनेस फर्म के डायरेक्टर भी थे। और पता है वो डायरेक्टर कौन था? वही मेरे जैसा आम लगने वाला इंटर्न। मीटिंग के बाद जब मेरी बात डायरेक्टर से हुई तब उसने बताया कि बिजनेस का एक क्रिटिकल यूनिट हैंडल कर रहा हूँ और उसका शेड्यूल भी काफी बिजी रहता है, लेकिन जब तक वो दिन की शुरुआत में वो अपने फिजिकल और मेंटली हेल्थ पर काम नहीं करता तब तक वो अपने दिन की शुरुआत नहीं कर पाता। His day start with the self love। सो आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ एस्टीम, मेंटल हेल्थ कई गुना इम्प्रूव होती है। सो आप भी मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बनना चाहते हो, अपने माइंड स्टेट को कुछ इस तरह बनाना होगा। गाइस, आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।